बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मयामीन वस्सलामु अला बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन। हज़रात, आज इस मुख्तसर सी तकरीर का उन्वान है आमाले शब क़द्र, 21वीं शब के आमाल जो ख़ुसूसियत के साथ आज इस मुख्तसर सी तकरीर में बयान होंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है कि जिसे परवरदिगार आलम ने अपना महीना करार दिया है, शहरुल्लाहिल आज़म कहा गया है। ये वो महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है और बेहतर है, और इस महीने में जो इबादतें मोमिनीन अंजाम देते हैं, अदा करते हैं, उन इबादतों का सवाब दुगना होता है। ये वो महीना है जो 1000 महीनों से अफजल और बरतर है। ये वो महीना है कि जिसकी रात 1000 रातों से बेहतर है। शब-ए क़द्र से मुताल्लिक़ रवायात में वारिद हुआ है कि जिसे शब क़द्र कहते हैं, इसमें 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब, ये तीनों शबें शब क़द्र कहलाती हैं और इनकी सबकी फ़जीलत यकसा है। उलमाए मज़हब अहले बैत और फ़क़हाए मज़हब अहले बैत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इन्हीं तीनों शब में से किसी एक शब में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। लिहाजा जिसे शब क़द्र कहते हैं, इसे परवरदिगार आलम ने 1000 रातों से अफजल करार दिया है। और इस शब में जो इबादतें की जाती हैं, अल्लाह उन इबादतों के ज़रिए और उन दुआओं के ज़रिए दुआ करने वाले, इबादत करने वाले के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और इस एक शब में जो इबादत की जाती है, उस इबादत का सवाब 1000 शब के बराबर लिखा जाता है। ये माह रमज़ान और शब क़द्र की फ़जीलत है, जिसका मुख्तसर सा तारुफ़ कराया गया। और इस शब में यानी 21वीं माह रमज़ान की जो शब है शब क़द्र, इसके जो आमाल हैं उसमें सबसे पहले मग़रिब से पहले, मग़रिब की नमाज़ अदा करने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। और उसके बाद बेहतर यह है कि गुस्ल करने के बाद मग़रिब व इशा की नमाज़ उसी गुस्ल में अदा करें, इसका बहुत सवाब रखा गया है। उसके बाद फिर आमाल शब क़द्र जो उमूमी तौर से आमाल तीनों शबों के हैं, वो एक ही तरह के आमाल हैं। थोड़ी सी तब्दीली है और कोई बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं है। जहाँ तक शब-ए क़द्र का ताल्लुक़ है, इसमें जो आमाल मुस्तहबी आमाल हैं, वो सब आमाल शब क़द्र में मुस्तहब करार दिए गए हैं। चुनांचे 21वीं शब क़द्र के जो ख़ास आमाल हैं, उनमें सबसे पहले 2 रकत नमाज है, जिसमें हर रकत में 7 मरतबे क़ुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत है। और उसके बाद फिर तमाम अरकान नमाज और अफ़ाल नमाज उसी तरीक़े से अदा किए जाएंगे जिस तरीक़े से नमाज सुबह पढ़ी जाती है। ये 2 रकत नमाज दोनों में अल्हम्द की तिलावत के बाद 7 मरतबे सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत करना है। और उसके बाद फिर जब नमाज तमाम हो जाती है, तो वो आमाल जो आमाल की किताबों में और दूसरी वज़ाइफ़ की किताबों में दर्ज हैं, वो आमाल अंजाम दिए जाते हैं। जिसमें एक दुआ है जो मुँह के कुरान मजीद को खोल के सामने रख के वो दुआ पढ़ी जाती है। और उसके बाद फिर एक दुआ है कि जो कुरान मजीद को सर पे रखने के बाद पढ़ी जाती है। वह सब दुआएँ किताब में मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं, मोमिनीन उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और उसके बाद इस शब में 100 रकत नमाज भी है, जो 23वीं शब में ख़ास करके लोग पढ़ते हैं, मगर वो 19वीं शब के लिए भी है और 21वीं शब के लिए है। 100 रकत नमाज भी पढ़ सकते हैं। क़ज़ाए उम्री की नमाज भी पढ़ी जाती है, जो 6 दिन की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको वो क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ सकते हैं।
जो क़ज़ा उम्री की नीयत से नहीं पढ़ते हैं वो 2-2 रकत करके 100 रकत नमाज अदा करते हैं। इन तमाम आमाल में बेहद सवाब रखा गया है। इसके अलावा दुआए जौशन कबीर जिसकी तिलावत का ख़ास हुक्म दिया गया है शब-ए क़द्र में, और जो मोमिनीन हैं, जो सालिहीन हैं, और दुआए जौशन कबीर की पाबंदी से तिलावत रमज़ान की 19वीं और 21वीं और 23वीं शब में करते हैं। लिहाजा दुआए जौशन कबीर की तिलावत भी कर सकते हैं। और तिलावत कुरान वो मखसूस सूरे जो शब-ए क़द्र के लिए हैं, जैसे सूरह दुखान है, सूरह रूम है, सूरह अनकबूत है, इसकी भी तिलावत की जा सकती है, बेहद सवाब है। इसके अलावा सूरह इन्ना अंज़लना की तस्बीह है, इसमें 1000 मरतबे सूरह क़द्र की तिलावत की जाती है, इसमें भी बेहद सवाब रखा गया है। यही वो मुख्तसर आमाल हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए गए, और जो हज़रात इन आमाल को इस मुबारक रात में अंजाम देंगे यकीनन वो इंदल्लाह माजूर होंगे और उन्हें अल्लाह की बारगाह से बेहद सवाब अता होगा। इसी के साथ साथ क्योंकि ये शब-ए क़द्र जिन्हें कहते हैं, यानी 19वीं शब और 21वीं शब, ये वो तारीख़ें हैं, ये वो रातें हैं जिसमें एक तरफ नुज़ूल कुरान के सिलसिले में आमाल का हुक्म दिया गया है, और दूसरी तरफ इन्हीं रातों में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत भी हुई है। यानी 19वीं की सुबह को जिसे सुबह ज़रबत कहते हैं, मौला अली के सर मुबारक के ऊपर इब्न मुलजिम मलून ने हमला किया और आपका सर मुबारक शिगाफ्ता हुआ, और उसके बाद फिर 20वीं का दिन गुज़रा और 21वीं की सुबह को मौला अली की शहादत वाक़ हुई है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी का जो आखिरी रमज़ान गुज़ारा है, उस रमज़ान में सबसे ज़्यादा मौला अली ने अपने चाहने वालों को मौत की तरफ मुतवज्जे किया और यह कहा कि देखो, मौत से गाफिल न होना, मौत अल्लाह का एक फ़ैसला है जो एक न एक दिन आ के रहेगा। जनाब हुज़ैफ़ा यमानी ने मौला अली से सवाल किया, मौला इस रमज़ान में आप मौत के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, मौत की तरफ लोगों को बहुत मुतवज्जे कर रहे हैं, तो आपने हुज़ैफ़ा को जवाब दिया कि हुज़ैफ़ा तुम्हें मालूम नहीं, इसी रमज़ान को एक दिन वो भी आएगा कि जब बनी मुराद का एक शख्स आके हमारे ऊपर हमला करेगा और उसके नतीजे में हमारी शहादत वाक़ होगी। चूँकि मौत करीब है, इसलिए मैं मौत को सबसे ज़्यादा याद कर रहा हूँ। हुज़ैफ़ा ने कहा कि मौला, हम लोगों के होते हुए किसमें इतनी मजाल है कि आपके ऊपर हमला करे। और उसके बाद फिर इस गुफ्तगू के बाद, मौला के इस फरमान के बाद, हुज़ैफ़ा यमानी क्योंकि मौला के लश्कर के सिपह सालारों में से थे, लिहाजा वो फ़ौज की एक टुकड़ी लेके मौला अली के घर की हिफाजत करने लगे और चारों तरफ तवाफ़ करने लगे। मौला एक दिन नमाज सुबह के लिए बैतुल शरफ़ से बाहर आए तो देखा हुज़ैफ़ा यमानी कुछ फ़ौजियों को लिए हुए हैं और वो मौला के बैतुल शरफ़ का तवाफ़ कर रहे हैं। तो मौला ने सवाल किया, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों घूम रहे हो, क्यों पहरा दे रहे हो। जनाब हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया, मौला आप ही ने कहा है कि इस रमज़ान में बनी मुराद का एक शख्स मुझ पर हमला करेगा जिसके बाद मेरी शहादत वाक़ होगी। इतनी बड़ी फ़ौज होने के बाद भी किसमें इतनी मजाल है कि जो आपके ऊपर हमला करे, इसलिए मैं आपके घर की हिफाजत कर रहा हूँ। मौला ने हुज़ैफ़ा उनके साथियों को वापस कर दिया ये कह के कि मुझे इस हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, इस पहरे की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर मौला के जो मामूलात थे, जो मौला की का एक सादा ज़िंदगी थी, सादगी के साथ मौला अली ज़िंदगी बसर करते थे, उसी तरीक़े से ज़िंदगी के आखिरी अय्याम भी मौला अली के गुज़रे हैं। यानी वो रात कि जो मौला अली की ज़िंदगी की जिसकी सुबह को मौला के ऊपर हमला हुआ, इब्न मुलजिम ने ज़रब मारी है, उसी रात में मौला अली ने जिस सादगी का मुज़ाहरा किया है और क़यामत तक के लिए अपने चाहने वालों के लिए एक नज़ीर पेश की है कि उस रात में आप जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। जब जनाब उम्मे कुलसूम ने आपके सामने खाना रखा तो खाने में 2 चीज़ें थीं, जौ की रोटी और नमक।
और दूध। जब दो चीज़ें मौला अली के सामने बेटी ने ला के रखीं तो हैरत से बेटी का चेहरा देखा और कहा, उम्मे कुलसूम, कभी तुमने अपने बाप को ग़िज़ा में दो चीज़ें खाते हुए देखा है? जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, बाबा आपने कभी दो चीज़ें नहीं नोश फरमाई, मगर आज घर में दूध भी था इसलिए मैंने आपकी खिदमत में इस दूध को पेश कर दिया। कहा, एक चीज़ उठा ले जाओ। जनाब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि जौ की रोटी को हटा लें। मौला अली ने कहा, नहीं, जौ की रोटी रखी रहने दो, शीर का प्याला उठा लो। जनाब उम्मे कुलसूम ने शीर का प्याला उठा लिया। आपने जौ की रोटी और नमक से इफ्तार किया। इस तरह की सादा ज़िंदगी मौला अली गुजारते थे। मौला अली की सादगी का आलम यह था कि आप जब ममलिकत इस्लामिया के सरबराह थे, कूफा आपका दारुस्सल्तनत था, मौला अली इंतहाई सादगी के साथ रहते थे। न कोई शाहाना शान व शौकत थी। जिस तरीक़े से शाह बादशाह और हुक्मरान रहते हैं उस तरीक़े से मौला अली की ज़िंदगी नहीं थी। एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम इंसान जिस तरह से ज़िंदगी गुजारता है उस तरीक़े से आप ज़िंदगी गुजारते थे। और फिर एक दिन एक शख्स निस्फ़ शब में कूफे आया किसी काफ़िले के साथ, और आने के बाद उसने कहा कि हम अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो एक मरतबा लोगों ने कहा कि निस्फ़ शब में आए हो, वो भी जाड़े का मौसम है, मौसम सरमा है, इसमें अली इब्न अबी तालिब से तुम मुलाकात करोगे? वो अली जो इस वक्त सरबराह ममलिकत इस्लामिया हैं, अगर अली से मुलाकात करना है तो सुबह तक रुको, सुबह को नमाज सुबह के लिए मस्जिद कूफा में आएंगे और उनसे मुलाकात कर लेना। उस आने वाले मुसाफिर ने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि जो हम रुक सकें, इसलिए कि काफ़िला रुकेगा नहीं। जिस काफ़िले के साथ हम आए हैं वो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, तो मजबूरन हमें भी वापस जाना पड़ेगा। लिहाजा हम इस शब में ही, इस आधी रात में अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात करेंगे और हमें एक मसला शरई दरियाफ़्त करना है, एक सवाल करना है, उसका जवाब, एक सवाल करके उसका जवाब हासिल करना है। जब उसने ये कहा तो लोगों ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात नहीं हो सकती है। बहरहाल मौला अली से मुलाकात के लिए आपके बैतुल शरफ़ की तरफ वो मुसाफिर चल दिया। अभी कुछ दूर गया ही था कि उसने क्या देखा कि एक शख्स है जो एक फटी हुई और बोसीदा चादर ओढ़े हुए चला आ रहा है। जब करीब पहुंचा तो उस मुसाफिर से सवाल किया, तुम किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि मैं सरबराह ममलिकत इस्लामिया अली इब्न अबी तालिब से मिलना चाहता हूँ। कहा, अगर अली से मुलाकात हो जाएगी, अगर अली तुम्हारे सामने आ जाएं तो क्या तुम पहचान लोगे? कहा, हम यकीनन पहचान लेंगे। मौला अली ने अपने चेहरे से चादर को हटाया। कहा, देखो, जिस अली से मिलना चाहते हो वो अली तुम्हारे सामने खड़ा है। जब फटी हुई और बोसीदा चादर में मौला अली को देखा और ठंडक का मौसम, सर्दी का ज़माना, तो हैरत से कहने लगा, या अली, आप इस चादर को ओढ़े हुए हैं? तो मौला अली ने जवाब दिया था कि जब मैं मदीने से आया था कूफे तो उस वक्त ये मौसम सरमा से बचने के लिए यही एक चादर लेके आया था जो आज मेरे पास है। इसके अलावा मौसम सरमा से बचने के लिए कोई दूसरी चादर भी मेरे पास नहीं है। यानी मौला अली सरबराह ममलिकत इस्लामिया होने के बाद भी उन्होंने इस सादगी की ज़िंदगी का मुज़ाहिरा किया है जो क़यामत तक के लिए दुनिया के तमाम हुक्मरानों के लिए एक नज़ीर, एक मिसाल कायम की है। दुनिया के जो हुक्मरान होते हैं वो मंसूबे तो बनाते हैं, पॉलिसियाँ तो बनाते हैं, मगर उनके मंसूबों, उनकी पॉलिसियों से और उनकी स्कीमों से गरीब आवाम को फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए नहीं मिल पाता है कि वो मंसूबे तो बना देते हैं मगर अपने मंसूबे पे बनाए, अपने मंसूबे जो उन्होंने बनाए हैं उन पर वो ख़ुद अमल नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में जब वो ख़ुद ही अमल नहीं करते हैं तो उनके बनाए हुए मंसूबे और स्कीम का कोई भी फ़ायदा ज़मीन तक नहीं पहुँचता है, आवाम तक नहीं पहुँचता है। मौला अली ने 1400 बरस पहले दुनिया के तमाम हुक्मरानों और बादशाहों को बताया है कि तन्हा मंसूबे और पॉलिसी बनाने से, स्कीम बनाने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगर तुम गरीब आवाम का और ख़त्त इफ़लास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का फ़ायदा चाहते हो, उनका उठान चाहते हो, तो मंसूबे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनके शाने से शाना मिला के ज़िंदगी बसर करो। जो समाज का सबसे निचला तबका है, अगर उसकी जैसी ज़िंदगी बादशाह और हुक्मरान अपना
बनाएंगे और बसर करेंगे तो उसके नतीजे में जो फ़ायदे देना चाहते हैं वो फ़ायदे ख़ुद ब खुद आवाम को मिल जाएंगे, और जो स्कीमें बनाएंगे वो स्कीमें ज़मीन के ऊपर दिखाई देंगी। ये मौला अली की ज़िंदगी का एक अजीम कारनामा था कि मौला ने अपनी सादी ज़िंदगी के ज़रिए, एक सादा ज़िंदगी के ज़रिए दुनिया के जितने भी हुक्मरान थे उनको एक आईना दिखाया है कि अगर तुम आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो तो देखो इस तरह की ज़िंदगी गुजारो, तब तुम्हारे मंसूबों का फ़ायदा होगा और तुम आवाम के हक़ में कुछ कर सकते हो। इसलिए कि जब आवाम के जो ख़त्ते इफ़लास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, अगर वो ज़िंदगी हुक्मरान नहीं गुजारेगा तो फिर ख़त्ते इफ़लास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के दर्द का एहसास भी उन्हें नहीं होगा। लिहाजा उस वक्त दर्द का एहसास होगा जब बादशाह भी वैसा खाना खाए जैसा गरीब खाते हैं, बादशाह वैसा ही लिबास पहने जैसे गरीब पहनते हैं, बादशाह वैसे ही मकान में रहे, उसी तरह की ज़िंदगी बसर करे जिस तरीक़े से गरीबों की ज़िंदगी बसर होती है, तो गरीबों के दुख दर्द का अंदाज़ा होगा और सही फ़ायदा वही बादशाह पहुँचा सकता है जिसके अंदर गरीबों के दुख दर्द का अंदाज़ा करने की सलाहियत हो। यह मौला अली की ज़िंदगी का अजीम पैगाम है जो मौला ने अपनी चंद रोज़ा हुक्मरानी वाली ज़िंदगी के ज़रिए दुनिया को दिया है। मौला का खाना इतना आम खाना होता था, मामूली ग़िज़ा होती थी जिसमें कोई तुज़ुक और एहतिशाम नहीं होता था। एक शख्स इसी कूफे में मौला कायनात के ज़माने में, रमज़ान के ज़माने में आ गया और उसने कहा कि आज हम अली इब्न अबी तालिब के साथ इफ़्तार करेंगे, और वो चाहता था कि जब अली के साथ हम इफ़्तार करेंगे तो अली ममलिकत इस्लामिया के सरबराह हैं, लिहाजा उनके सामने दस्तरखान के ऊपर तरह तरह के खाने लगाए जाएंगे, उन खानों से हमें भी फैज़याब होने का मौका मिलेगा। लिहाजा उसने मौला अली से कहा कि आज हम आपके साथ इफ़्तार करना चाहते हैं। मौला अली ने कहा ज़रूर, तो हमारे साथ इफ़्तार करो। और उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि जब इफ़्तार का वक्त आया तो मौला अली ने कम्बर को हुक्म दिया कि जो इफ़्तार का सामान मैं घर से लाया हूँ वो ला कर रखा जाए। इफ़्तार का सामान रखा गया तो कुछ थैलियाँ थी जो कम्बर ने ला के मौला अली के सामने रखी। वो थैलियाँ भी ऐसी थीं जो मोहर बंद थीं, जो सील मोहर थीं। मौला अली ने अपने हाथों से उन मोहरों को खोला, थैलियों के मुंह को चीरा, और उसके बाद मुंह को खोलने के बाद अब उसमें से देखने वाले ने क्या देखा कि उसमें कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं थी, बल्कि सत्तू रखा हुआ था, वो भी बग़ैर छना हुआ मोटा सत्तू था। कहा या अली, इससे आप इफ़्तार करेंगे? कहा हाँ, यही मेरे इफ़्तार का सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहा या अली, इस सत्तू को इस थैली में रख के और थैली के दहानों को मोहरबंद क्यों किया गया? क्यों किया गया? तो मौला अली ने कहा कि जब मैं घर से चल रहा था तो मैंने अपने हाथ से इन थैलियों में सत्तुओं को भरा था, और भरने के बाद उनके मुंह को सर्ब मोहर कर दिया था, मोहर बंद कर दिया था। तो उसने सवाल करने वाले ने कहा या अली, इनको मोहर बंद आपने क्यों किया? क्या इसमें जहर मिलाने का ख़तरा था? कहा नहीं, जहर मिलाने का ख़तरा नहीं था। फिर क्या सरक़े का ख़तरा था? कहा सरक़े का भी ख़तरा नहीं था। कहा जब जहर मिलाने का ख़तरा नहीं था, चोरी का भी ख़तरा नहीं था, तो आपने इसको मोहरबंद क्यों किया था? कहा मैंने इसे मोहरबंद इसलिए कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़र्त मोहब्बत पदरी में मेरे बच्चे हसनैन इसमें कहीं जैतून का तेल न मिला दें, रोग़न जैतून न मिला दें, लिहाजा मैंने इसलिए इसे मोहरबंद कर दिया। तो फिर सवाल करने वाले ने कहा अगर आपके बच्चे इसमें रोग़न जैतून मिला भी देते तो हर्ज क्या था? क्या रोग़न जैतून का इस्तेमाल शरीयत मोहम्मदी में जायज़ नहीं है? कहा नहीं, शरीयत मोहम्मदी में रोग़न जैतून का इस्तेमाल जायज़ है, अगर मिला देते तो कोई हर्ज नहीं था। मगर देखो मैं इस वक्त ममलिकत इस्लामिया का सरबराह हूँ, मेरी ग़िज़ा वो होना चाहिए जो मेरी ममलिकत में सबसे गरीब तबके की ग़िज़ा है, इसलिए कि जब मैं वो ग़िज़ा कहूँगा तो उस गरीब तबके के दुख दर्द का सही अंदाज़ा मुझे होगा। ये मौलाए कायनात के पैगामात थे जो आपने हुकूमत के दौर में इस सादा ज़िंदगी के ज़रिए और हर आने वाले को दिए हैं, और क़यामत तक के लिए एक नज़ीर कायम कर दी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने। सिर्फ हुकूमत करने का तरीक़ा नहीं, बल्कि मौला अली के शख्सियत को जिस पहलू से देखा जाए तो एक नई फ़जीलत नज़र आती है। जब मौला अली से पूछा गया कि या अली, आपकी जो फ़जीलतें कुरान मजीद में बयान की गई हैं उन फ़जीलतों में सबसे अफजल फ़जीलत और सबसे बड़ी फ़जीलत आपके लिए क्या है? तो मौला अली ने जवाब दिया कि मेरे
लिए सबसे बड़ी फ़जीलत कुरान में वो है कि परवरदिगार आलम ने मुझे रिसालत का गवाह करार दिया है। 2 रिसालत के गवाह कुरान मजीद में पेश किए गए हैं, जिसमें ख़ुद परवरदिगार ख़ुद रिसालत का गवाह बना है, नबी आखिर की रिसालत का गवाह बना है, और दूसरा गवाह ख़ुद परवरदिगार ने मुझे करार दिया है। और कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए कहा गया है कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वमन इंदहु इल्मुल किताब का मिस्दाक़ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। यही सबसे बड़ी फ़जीलत है कि जिस रिसालत की गवाही में खुदा ने अपने को मुंतखब किया है, अपने को पेश किया है, उसी के साथ साथ उसने मेरी ज़ात को भी पेश किया है। दूसरा रिसालत का गवाह मैं हूँ। दुनिया ये समझती है कि दावत ज़ुल अशीरा में अली इब्न अबी तालिब ने इक़रार रिसालत किया है। अली ने इक़रार रिसालत नहीं किया था, बल्कि रिसालत के गवाह के तौर के ऊपर दावत ज़ुल अशीरा में पेश किए गए थे। इक़रार रिसालत करना और है, रिसालत का गवाह बनना और है। मौला अली ने दावत ज़ुल अशीरा में इक़रार रिसालत नहीं किया। इक़रार तो उस चीज़ का किया जाता है जिस बात के बारे में पहले से इल्म न हो। अली को पूरा इल्म रिसालत था, रिसालत और नबूवत के बारे में पूरा इल्म था, लिहाजा दावत ज़ुल अशीरा में इक़रार अली ने नहीं किया था, बल्कि दरअसल अली ने तस्दीक़ रिसालत फरमाई है। अली मुसद्दिक़ रिसालत हैं, तस्दीक़ रिसालत करने वाले हैं, रिसालत के गवाह हैं, और ऐसे गवाह हैं कि परवरदिगार ने अपने साथ अली इब्न अबी तालिब को रिसालत का गवाह करार दिया है। और इसी फ़जीलत को मौला कायनात ने अपनी सबसे बड़ी फ़जीलत करार दिया है। मौला अली की ज़िंदगी का एक तो इम्तियाज़ ये भी है कि इतने मारिके सर करने के बाद भी मौला अली ने कभी अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। हिजरत का मारिका अली ने सर किया, अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। खैबर का मारिका अली ने सर किया, अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। खंदक का मारिका अली ने सर किया, मगर अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। ओहद का मारिका अली ने सर किया, सिर्फ सर ही नहीं किया, बल्कि हर मारिके को सर करने के बाद एक आयत नाजिल हुई है, पैगम्बर इस्लाम की हदीस सामने आई है, यह मौला कायनात की फ़जीलत में पैगम्बर ने बयान की है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मौला अली ने अपनी फ़तह का ऐलान नहीं किया, अपनी जीत का ऐलान नहीं किया। हाँ, अगर जंग खैबर के मौके के ऊपर असहाब पैगम्बर ने आके मुबारकबाद दी और ये कहा कि या अली तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि वो जंग तुमने जीत ली है जो 39 दिन तक हम लोग हारते रहे, तो मौला कायनात ने मुबारकबाद को कबूल किया, मगर ये कह के कबूल किया कि अगर ये तुम समझते हो कि अली ने इस जंग को जीता है, तो अली ने नहीं जीता है, बल्कि अली ने उस रब्बानी क़ुव्वत की बुनियाद के ऊपर जीता है जो मेरे बाजुओं में अल्लाह ने अता की है, और इसी ताकत की बुनियाद के ऊपर। लिहाजा अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मेरा शुक्रिया ना अदा करो, बल्कि उस ताकत का शुक्रिया अदा करो जिसने हमारे बाजुओं में ताकत अता की है कि हमने 2 उंगलियों से बाब खैबर को उखाड़ दिया है। तो मौला अली ने कभी भी अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अगर कामयाबी का ऐलान किसी मारिके में फ़तह के बाद किया गया है तो अल्लाह के कामयाबी का ऐलान किया गया, उसका शुक्र किया गया। मगर हाँ, जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सर मुबारक के ऊपर ज़रबत लग गई और आप ज़ख्मी हो गए, आपके सर से खून बहने लगा, जुल्फ़ें खून से रंगीन हो गई, तो उस वक्त मौला अली की ज़बान के ऊपर जो जुमले जारी थे वो यही थे कि रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये क्यों नारा दिया जा रहा था, ये क्यों आवाज़ लगाई जा रही थी? दुनिया को अली बताना चाहते थे कि अली उस ज़ात का नाम है। किसी मारिके में भी जीतने के बाद और सर करने के बाद हमने फ़तह का ऐलान नहीं किया, कामयाबी का ऐलान नहीं किया, मगर आज मैं कामयाबी का ऐलान कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मौत हमारे करीब है। दुनिया मौत को नाकामी से ताबीर करती है और नाकामयाबी से ताबीर करती है। अली ने उस वक्त मौत के कामयाबी का ऐलान किया है जब मौत बिल्कुल करीब आ गई और दुनिया को बता दिया। वो दुनिया वाले हैं जो मौत को नाकामी और नाकामयाबी से ताबीर करते हैं। अली के लिए मौत किसी नाकामयाबी का नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी का नाम है और फ़तह का नाम है। इसीलिए मौला अली ने जाते जाते जब सर अक़दस के ऊपर हमला हो गया तो रब काबा की कसम
कसम खा के अपनी कामयाबी का ऐलान किया। और सिर्फ कामयाबी का ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि मौला अली ये बताना चाहते थे कि हाँ मैं मौत के ऊपर मुकम्मल यकीनन मौत के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते थे, मगर सिर्फ यकीन मौत का ऐलान नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ मौला बताना ये चाहते थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो रब काबा की कसम खा के जा रहा हूँ और अपनी कामयाबी का ऐलान करके जा रहा हूँ। यानी दुनिया को बता दिया कि देखो नाकाम दुनिया से वो जाता है जिसके कांधों के ऊपर फ़राइज़ होते हैं, जिसके कांधों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर कोई इंसान दुनिया से जाता है तो उसके कांधों के ऊपर अगर फ़राइज़ जिम्मेदारी नहीं है तो यकीनन वो कामयाब जाता है। दुनिया का कोई भी आम इंसान जाता है वो दुनिया के तमाम फ़राइज़ पूरे करके नहीं जाता है। बहुत ही खुश नसीब लोग ऐसे हैं जो अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी को पूरा करके जाते हों। यकीनन जो फ़राइज़ ज़िम्मेदारी को पूरा करके जाते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। मौला अली ने यही पैगाम दिया है कि देखो मैं कामयाब इसलिए जा रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे कांधों के ऊपर जो फ़राइज़ रखे थे उनमें कोई फरीज़ा मेरे कांधे के ऊपर बाकी नहीं है। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर जा रहा हूँ। जब दुनिया से जा रहा हूँ तो रब काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आज इस शहादत मौलाए कायनात के ज़माने में जिसे शबाए क़द्र भी कहा जाता है, यानी 19वीं की सुबह को आपके सर मुबारक पे ज़रबत लगी, 21वीं की सुबह को आपकी शहादत वाक़ हुई है। लिहाजा मौला अली की शहादत के मौके के ऊपर मैं सबसे पहले सरकार वलीयत हज़रत इमाम आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम उलमा व फ़क़हा व मुज्तहिदीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।